दक्षिण में भगवान शंकर लगवाए, विनाश होगा भी और ज्यादा होगा, सब मारे जाएंगे। और जब तक ये मूर्ति के मुंह नहीं घूमेगा, इस अलीगढ़ में शंकर की आपदा आती रहेगी। जब धर्म आस्था के केंद्र को एक गंदी छवि मिलेगी, ठीक है, तो हमारा धर्म बदनाम होगा नहीं। बिल्कुल। हमारे धर्म को बदनाम करने वाला सबसे पहला है हिंदू। लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही हैं, मैं और ज्यादा शब्दों में नहीं बोलूंगा, तो गलत रास्ते पे जा रही हैं, तो ये क्या है, एक घर वालों की छूट। नमस्कार, आर निधि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं कि धर्म और आध्यात्म के रहस्यों को जानने के लिए हमारा है खास कार्यक्रम सत्य की खोज। और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनय नाथ जी महाराज। विनय नाथ जी, आपका सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। श्री विनय नाथ जी महाराज अलीगढ़ के अति प्राचीन और सिद्धपीठ श्री गणेश जी भगवान का जो मंदिर है अचल पर, उसके सेवायत हैं, उसके महंत हैं। उस मंदिर के रहस्य, मंदिर में भगवान श्री गणेश के विग्रह के रहस्य और ऐसे ही तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चर्चाओं का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रभु, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अचल ताल पर जो सिद्धपीठ श्री गणेश जी का मंदिर है, क्या इतिहास है इसका, कितना प्राचीन मंदिर है? देखिए, द्वापर काल से जुड़ा हुआ है ये अचल तालाब जी, और उस समय का ही रहस्य है, जिसमें गंगा स्नान करने के पश्चात कृष्ण और बलदेव गंगा स्नान करने के पश्चात आए, तो पहले पड़ती है हरदोहन की नहर जी। तो दाऊ भैया ने वहां पे पहले हल धोया, इसलिए उसका नाम हरदोहन पड़ता है जी, है ना, हल धोया। तो उसके बाद वो अचल सरोवर की तपोभूमि पर आए, जो कि देवस्थल तो है ही है, तो संतों को तपोभूमि भी रही है प्राचीन काल से। तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की है, उसके पश्चात गणेश जी महाराज की पूजा की है, उसके उपरांत वो आगे बढ़े हैं। तो अचल सरोवर एक धर्म आस्था केंद्र है जी। हमारे पौराणिक, जिसमें आज भी पहले घाट हुआ करते थे, बरकटा हुआ करता था, स्नान हुआ करते थे, इस प्रकार के कार्य हुआ करते थे जी। और आज भी देखी जाए तो अचल सरोवर पर कुछ मेले हैं जो लगते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, हरियाली तीज है, जन्माष्टमी है, और विशेषकर जो हमारे विश्व के अंदर अभी तक कहीं नहीं होती होगी, शरयू पाल लीला, जो हर मावस रामलीला के दौरान शरयू पाल लीला होती है, वही होती है, अन्य कहीं नहीं होती शरयू पाल लीला। तो जो भगवान श्री गणेश जी का जो विग्रह है, ये जुड़ा हुआ है बलदाऊ जी से जी। भगवान कृष्ण और बलदाऊ जी, उन्होंने भगवान गणेश जी पूजा करी है, क्योंकि कहते हैं प्रथम गणेश बनाए थे। जब भी कोई कार्य करेंगे, सबसे पहले भगवान शंकर थे आदि गणेश जी, जो भगवान शंकर की से पूजा चली जा रही है। भगवान शंकर थे आदि गणेश, और पूर्ण गणेश महागौरा ने उत्पन्न किए हैं जी, प्रकट किए हैं, ठीक है। तो आज उस पूजा की सबसे अधिकारी थे भगवान कृष्ण दाऊ, जिन्होंने पूजा करने के पश्चात उन्होंने आगे की यात्रा आरंभ की है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मंदिर की स्थापना है वो बलदाऊ जी महाराज और भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुई है जी। अच्छा, इस मंदिर में हम एक विशेष बात देखते हैं महाराज की, अन्य सभी मंदिरों में भगवान श्री गणेश का सामान्य विग्रह होता है, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि गणेश जी भगवान का जो उनपे भगवान हनुमान जी जैसा चोला चढ़ाया जाता है, सिर्फ आप ही के यहाँ होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपने सुना होगा, एक आरती बोलते हैं जो कि महाराष्ट्र में, सिंदूर लाल चढ़ाए रक्षा गजमुख को, महिमा कहीं ना जाए सागर भूपत को। भगवान गणेश जी महाराज को सिंदूर अति प्रिय है, और माँ गौरा ने उनको सिंदूर का तिलक लगाया है। अच्छा, तो मस्तक पर सिंदूर लगाना बहुत अच्छा होता है। और दूसरा अभी आएंगे कि गणेश जी महाराज, एक सिंदूर गणेश जी होना, दूसरा सीधा आपको सुन होना। कभी आप कहीं मंदिर में जाइए, आपको गणेश जी मिलेंगे बहुत, परंतु वो दो ढाई पे सुन होगी, ठीक है। एक आपके अलीगढ़ मंडल के अंदर एक ही मंदिर ऐसा है, वो एक ही मंदिर है, और वो भी गणेश जी के हाथ सीधा पे सुना है, ठीक है। जो लोग तंत्र बाधाओं से घिसित घिरे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, वो इनके दर्शन मात्र से अच्छा उनकी तंत्र बाधा दूर हो जाती है, और उनके विघ्न दूर होते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत से ऐसे हैं, जैसे कि लड़कियों की शादी होना जी, और काम में व्यवधान बनना, उसमें वो काम में सफलता मिलना, ठीक है, और भी अन्य कार्य हैं, वो सारे सिद्ध होते हैं। आपने तंत्र बाधाओं की अभी बात की, तो जो तंत्र बाधाओं से पीड़ित लोग हैं, या जिनको ऐसा प्रतीत होता है कि उनके ऊपर किसी ने टोना टोटका जैसी कोई क्रिया करा रखी है, तो क्या इस मंदिर पर आकर उनकी वो बाधा दूर हो सकती है, और उनको कैसे क्या करना होगा? उनको 11 अर्जी, 7 अर्जी जी, पान का पत्ता है, पहले अर्जी लिखिए, सेवा में श्री गणेश जी महाराज निवेदन है कि
आगे अपनी समस्या लिख करके एड्रेस लिख कर रख दीजिए, और उस एक पान के पत्ते पर एक लड्डू देसी का, ठीक है, तो 2 लौंग, उसमें सिंदूर लगा दो लौंग पर। ये अर्जी लगाई जाती है 264 रुपये लगा करके। जब उनके आगे अर्जी रख दी जाती है, कहते हैं बाबा प्रभु हमारी अर्जी और आगे आपके मर्जी। और मेरे निश्चित में मानना है, क्योंकि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, जैसे कि मैंने आजमाया है। जिस चीज की मैं कल्पना करता हूँ, भगवान गणेश जी मास को पूरी कर देते हैं। कोरोना काल में ऐसा समय था कि सब लोग परेशान थे और मेरे पास काफी लोग आए, तो मात्र 20 रुपए आ रहे थे, ठीक है, मंदिर में चढ़ावे में। तो मैंने कहा भगवान, मैं मेरे पास सावधानी भवन है और सीतू बनवारी है, बाकी बिहारी है, अन्य और भी लोग आए कि महाराज जी को सेवा हमें हो तो बताओ, हम आपको ला के दें। मैंने आप स्वयं मांगने वाले हैं, इनसे मैं आपसे क्या मांगूंगा और आप क्या मेरे को दे देंगे। मैं तो भगवान से बोलूंगा, मैंने प्रार्थना करी और उस दिन के बाद से 50 रुपये आना शुरू हो गए। हम 2 लोग थे मंदिर में, कम से कम मंदिर में 10 लोगों ने डेली का प्रसादी पाई है। विनयनाथ जी, एक चीज देखी जाती है अक्सर ही जब हम नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, तो हम पाते हैं, ऐसा सामान्य लोग जानते हैं कि नाथ संप्रदाय के जो महंत हैं उनके कान छिदे हुए होंगे या अन्य प्रकार की क्रिया किए होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि आप नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं, जबकि आपके जो गुरुजी थे वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो लोग कहते हैं कि आप नाथ संप्रदाय से संबंधित नहीं हैं, आप महंत नहीं बन सकते। तो ऐसे सवालों के जवाब में आप क्या कहेंगे? अन्य लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं जी, पर आपके घर की कहानी आपको मालूम होती है, मेरे घर की कहानी मेरे को मालूम है। और वो व्यक्तिगत तो सामने पीठ पीछे तो बहुत कुछ बोलते हैं, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण से वो सामने आए और मुझसे मांगे तो मैं दूंगा। जैसे कि आपने ये चरण के माध्यम में बुलाया है और मैं उसका विषय समय देके बताऊंगा। नाथ संप्रदाय क्या है? एक सबसे पहले शिव ने गोरख स्वरूप बनाया, पार्वती का भ्रम हटाया, दिया योग का ज्ञान। भगवान शंकर माँ पार्वती बोली, प्रभु आप दुनिया आपका भजन करती है, आप किसका भजन कर रहे हैं? भगवान शंकर बोले, मैं योगी का भजन कर रहा हूँ। योगी कौन है? जो जंगलों में बैठा हुआ है, उसका भजन कर रहा हूँ। ठीक है। पार्वती उस युग, जो युग आया नहीं है, उस युग का रूप धारण करके भगवान गोरखनाथ जी के पास पहुंची। अच्छा। पर बहुत देर उन्हें ले जाया, पर उस इतनी देर में गोरखनाथ जी बोले, भैया बोले बाबा कहाँ है? तुरंत तुमने हाथ जोड़ लिए। बोले ऐसे कहते तन की जान है, मन की जान है, चित्त की जान है चोरी, बा प्रभु से कहा चौपदा का हाथ में डोरी। जो योगी थे वो अपनी योग माया से कौन से समय क्या, कहां पर क्या हो रहा है वो बता देना, और आप क्या कर रहे हैं आने वाला समय बता देना, ये सब कुछ जानते थे। तो उसी समय भगवान शंकर ने बताया है कि ऐसे ऐसे वहां योगी है, मैं उसको भजन करता हूँ। ठीक है। तो अब आई बात नाथ संप्रदाय की। तो एक सबसे पहले आता है नाथ संप्रदाय जी, जो भगवान शंकर के उपासक है और गुरु गोरखनाथ जी के उपासक है। ठीक है। नाथ जी, नागा, निर्माण, जोगी गोसाई, ये 5 संप्रदाय नाथ जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आज भगवान शंकर का छलावा भी ये 5 लोग खा सकते हैं। अच्छा। नाथ जी हो गए, नागा हो गए और निर्माण हो गए, जोगी हो गए, गोसाई हो गए। ठीक है ना। अब आती है कि नाथ संप्रदाय से। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले होता है चोटी कट, चोटी का काटना। हाँ ठीक है। जो गुरु होते हैं, और गुरु गुंगे गुरु बाबरे गुरु के रहिए दास, जो भेजे गुरु नरक में सुरक्षित करियो आस जी। तो सब गुरु सुरती चीला, गुरु ने कह दिया गुरु वाक्यम सदा सत्यम। अब हमें सबसे पहले हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले वो सेवा में रहते हैं कि देखो 1-2 साल सेवा में रहते हैं कि सेवा में टिकेंगे या भाग जाएंगे। आप यदि आप सेवा में आप अटक रहे तो आपको वहां उस समय का कोई दर्शन या जनेऊ दे करके आपको वहां का सेवा बनाया जाएगा। ठीक है। अब हमने सेवा करी तो सबसे पहले चोटी कटती है जी। चोटी के बाद फिर कान में दर्शन जनेऊ मिलता है। ठीक है। ये जनेऊ है प्रतीक। अच्छा। ये प्रतीक है उसका नाथ संप्रदाय का। नाथ संप्रदाय का ये जनेऊ प्रतीक है। सबसे पहले चोटी, चोटी के बाद लंगोटी। लंगोटी ओके ठीक है। फिर जनेऊ। ठीक है। ये तीन चीजें हैं। झोली मिल जाती है भिक्षा के लिए। पर ये समाज पड़ा हुआ है, क्योंकि आज के दौर में अगर कोई नंगा घूमेगा तो उसको देख करके आदमी नाना प्रकार की उंगली उठाते हैं कि नंगा फूंगा घूम रहा है। तो नाथ संप्रदाय की सबसे विशेष निशानी है। उसके बाद में आती है कि हमने भगवा बाना जी। जो भगवा बाना ये साधु का बाना है, ऐसे बोलते हैं भेग भगवान जी। भेग भगवान बोलते हैं, हम बोलते बरादरी, और हमारे यहाँ पर बोला जाता है भेग भगवान। तो नाथ संप्रदाय का ये है। दूसरा, अब ये सबसे पहले चोटी, फिर पगड़ी और जनेऊ, लंगोटी। लंगोटी। अब आगे अब होते हैं हमारे 5 गुरु। पहले गुरु चोटी के। ठीक है। दूसरे जनेऊ को वही हो गए। ठीक है। फिर आगे
कुंडल के कान में दर्शन दिया जाता कान है, में जो कान में दर्शन दिया जाता है। दूसरे, तीसरे विभूति के, फिर उपदेशी, जी। ऐसे करके 5 गुरु होते हैं। ठीक है। और वैसे भी हमारे गृहस्थी में 5 गुरु होते हैं। पहले गुरु जन्म के, दूसरे जिन्होंने नामकरण किया, तीसरे जिन्होंने शिक्षा दी, चौथे ने कार्य सिखाया, 5वें जिन्होंने उपदेश दिया। ठीक है। 5वें उपदेशी होते हैं। तो ऐसे 5 गुरु होते हैं। और नाथ संप्रदाय की बात है तो मैंने अब तक जो देखा है, ठीक, नाथ संप्रदाय में जो इतना अच्छा माहौल और सिद्धियां क्रियाएं जो कोई होती हैं वो मैंने की है। जी। उन क्रिया को मैं जानता हूँ। बाबा जी ने मेरे को बहुत शिक्षा दी है। जी। और क्योंकि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, बोलने से ज्ञान होता है। जी। आपने गुरु बना लिया और गुरु की आज्ञा का पालन न करना, उनके आज्ञा का उल्लंघन करना, तो ये सब गुरु के चेले के शिष्य वो नहीं है, लक्षण नहीं है। कई बार ऐसा माना जाता है कि नाथ संप्रदाय से जो संबंधित हैं वो जीवन भर विवाह नहीं करते या फिर वो सन्यासी होते हैं, ऐसा इस बात में कितना सत्य है? हाँ, ये सत्य है। परंतु आज के दौर में, क्योंकि गोरखनाथ जी ने ये भी कहा है गोरक्ष पुराण के अंदर, आने वाले समय में योगी भी भोगी बन जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है। तो ये कलयुग का समय है। तो उस समय जो समय आया नहीं था उन्होंने पहले बोल दिया, वो सब लिखा हुआ है शास्त्रों के अनुकूल। और ये सही बात है, जो योगी नाथ संप्रदाय में पहुंच जाते हैं तो विवाह का कोई विचार नहीं रह जाता। अच्छा, क्योंकि सांसारिक मोह माया छोड़ करके वो एक जगत के कल्याण के लिए पहुंचा है, तो उसे कल्याण करना चाहिए और उस विषय में सोचना चाहिए, ना कि अपनी भोग विषय। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं? हम गृहस्थ नहीं हैं, ब्रह्मचारी जी, ठीक है। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अचल सरोवर पर जो अभी सौंदर्यकरण किया गया है, क्या आप इस सौंदर्यकरण से, व्यवस्थाओं से खुश हैं? हम खुश नहीं, हम इस कार्य से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जी, क्यों? क्योंकि अचल सरोवर एक धर्म आस्था केंद्र है। जी। इन्होंने अब स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने इस अचल सरोवर को खत्म करके इन्होंने एक दुष्कर्म का विषय बना दिया। जी। अब आप सपोज करिए कि अचल के चारों तरफ सभी देवी देवता बैठे हैं। जी हाँ। और एक अचल जो है पुराने धर्म आस्था केंद्र है। जी। जब धर्म आस्था के केंद्र को एक गंदी छवि मिलेगी, ठीक है, तो हमारा धर्म बदनाम होगा नहीं? बिल्कुल। हमारे धर्म को बदनाम करने वाला सबसे पहला है हिंदू। ठीक। अब लगाइए सारे अचल के चारों तरफ स्कूल है, चंपा अग्रवाल, महेश्वरी और पालीबाल, ब्राह्मण स्कूल, डीएस डिग्री, वाष्ण महाविद्यालय। जी। अब मैं कुछ समय पहले देखा होगा वाष्ण मंदिर में लड़के लड़के बैठते थे। जी जी, बैठते। अभी इसको ओपन हो जाने दो, कोई पारिवारिक आदमी आप बार नहीं जाएगा। आप कभी दर्शन करने चले गए तो एक बार माहौल देख आए तो दोबारा आप नहीं जाएंगे। जो पारिवारिक है वो लोग नहीं जाएंगे। ठीक है। और अन्य लोग क्या, लड़के लड़के वहां पे जाएंगे। जी। प्रेमी युगल जो है। हाँ, अब जैसे कि हमारे महाराज जी हैं, परमानंद महाराज जी, उन्होंने विषय बोला था कि लड़कियां गलत रास्ते पे जा रही हैं। मैं और ज्यादा शब्दों में नहीं बोलूंगा। हाँ। तो गलत रास्ते पे जा रही हैं, तो ये क्या है, एक घर वालों की छूट, घर वालों को कहना नहीं मानना। जी। तो उस विषय में शॉर्ट में यही बात कहूंगा, अचल सरोवर आने वाले समय में एक गंदगी का प्रतीक माना जाएगा। अच्छा जी। उसमें जो दुकान बनी है, यहाँ दुकान केवल अचल पर 2 ही है, एक पढ़ाई विद्या की, दूसरा एक नकली खोबाई मार्केट प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ ये दुकान चलेंगी और तो चलेगी। दूसरा दुष्कर्म। अच्छा। सूक्ष्म में कहूंगा, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ करेंगे। अच्छा। अचल सरोवर एक पुराना ऐतिहासिक एक धर्म आस्था केंद्र है, जो कि मैं नहीं कह रहा, हमारे पूर्वज रहे, दादा रहे, उनसे भी ऊपर रहे, सुबह आते थे। जी। अचल जो यहाँ पर तिथियां बनी हुई थी, स्नान हुआ करते थे, पितरों को पानी दिया जाता था और बरकटें हुआ करते थे, स्नान हुआ करता था। आज यहाँ पर वो कुछ नहीं है। और यहाँ आने के 5 फायदे। पहला, परिक्रमा टहलना। जी। दूसरा, परिक्रमा करना। तीसरा, भगवान के दर्शन करना। ठीक है। परिक्रमा करते जा रहे हैं, दर्शन करते जा रहे हैं। चौथा, अचल सरोवर पहुंचे, आटा गूंद के लाती माता बना भाई बंद, तो आटा डालना और हर दाने पर 5वां एक पंथ 5 कार्य, हर दाने पर राम 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 ऐसा करके छोड़। ठीक है। अब ऐसा वहां पर कुछ दर्शन नहीं होते हैं। हाँ, पर क्योंकि अब माता बन जाए तो कहां से जाए? जी। क्योंकि तो बंद रहे, उस समय तो वो जान बचा के भाग जाती थी, अब वो सारा बंद है। जी हाँ। 2 ही गेट है। ठीक है।
अब मेरे को तो ये भी लगता है कि अब इन्होंने टिकट का साधन बना देंगे तो जो धर्म आस्था के जानने वाले हैं, जो हम मच्छी चुराने वाले हैं, वो कैसे जाएंगे? उनकी टिकट लागू होगी क्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और उनको जो सुबह जाते हैं टहलने या परिक्रमा करने या भगवान के दर्शन करने, मच्छी चुराने के लिए, उन पर कोई टिकट के अलावा नहीं होना चाहिए। अचल सरोवर पर सौंदर्यीकरण करने के लिए अभी हाल में कई मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, विरोध भी हुए, लेकिन बाद में कुछ मेहनतों के प्रयासों से वो मंदिर तोड़ दिए गए और अब अलग स्वरूप उसका दिया गया है। इससे कितना सहमत हैं आप? मैं इस चीज से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ जी। क्योंकि कहा है जब जब होए धर्म की हानि तब तब मारे असुर भवानी। जिस ठेकेदार ने मंदिर तोड़े थे जी, और गिलाराज मंदिर के महंत ने सामने प्रशासन के साथ खड़े होकर तोड़वाए थे मंदिर जी, तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ठेकेदार ने तोड़वाए थे। सबसे पहले उसकी माँ को पैदाइश हुआ, वो भर्ती हुई, अच्छा, फिर वो कोमा में पहुंची, उसके बाद खत्म हो गई। अच्छा, जिस ठेकेदार ने कार्य कराया था वो पागल है समय वो। अच्छा जी। धर्म आस्था एक यदि एक पत्थर बाहर रोड पे पड़ा हुआ है और एक मंदिर में लगा हुआ है, कोई शक्ति होगी, कोई चमत्कार होगा तभी आकर आदमी सर मार रहा है, वरना किसी को मतलब नहीं। कोई आकर वहां पे जी, सर फोड़ेगा कर डेली। वो हुआ महंत कौशल नाथ जी ने जी, सबसे पहले संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर था वो तोड़वाया। अच्छा। दूसरे बाद समाधि स्थल था वो तोड़वाया। एक देवी मंदिर तोड़वाया, तामेश्वर मंदिर तोड़वाया जी। तो ये एक भगवान सूर्य का पुराना मंदिर था प्राचीन काल का। अच्छा। ये सब मंदिर पुराने थे, वो सब तोड़वाए खड़े होकर प्रशासन के सामने। हमारे योगी जी, प्रधानमंत्री जी, योगी जी ये जगह जगह मंदिर को भव्य निर्माण करा रहे हैं जी। ये योगी हमारे योगी जी सत्ता है जी कि हमारे मंदिर तोड़ जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो बल्कि वो तो निर्माण को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। चलो तो कोई बात नहीं, उन्हें विग्रह को निकालना चाहिए था जी। सबसे पहले मंदिर के नीचे मूर्ति सूर्य भगवान के मंदिर के नीचे मिट्टी निकाली ताकि पानी चौमा से आ रहे हैं, पानी आएगा ये गिर जाएगा। और वही हुआ। हाँ, हुआ भी था वही, उसके कारण वो मंदिर असल में ध्वस्त हो गया। ठीक है। आज वो विग्रह निकाले नहीं कि इन्हें निकाल के किसी मंदिर में स्थापित कर देंगे। ये बोला गया था कि सारे विग्रह निकाल के वहां कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, बीच कुंटी में हमारी उनकी पूजा सेवा होगी। आज जो वरुण केवल वाले हमारे चरण है उनके वो है बालकृष्ण जी, वो मंदिर में मूर्ति स्थापित है पर भगवान धूल चाट रहे हैं, ना आरती होती ना पूजा होती। उन्होंने कई बार विषय रखा है उनके सामने। ठीक है। पर ये भी उनको एक चाबी दे दी जाए तो वहां पर जाके पुजारी उनकी डेली पूजा पाठ करिए, साफ सफाई करिए, और जो कार्य कराया है उस डेली बंदर घुस जाते हैं जी। आप जब समय गेट खोलते हैं तो मेरी बंदर की पोटी पाती है उसमें जी जी। तो ये कुल मिला के जो लोग ये कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे, और इसका कहीं ना कहीं इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे भगवान शंकर है जी, शिवलिंग का कोई आकार नहीं होता। हाँ, नहीं होता है ना। आप पंचमुखी हनुमान जी लगाते, दक्षिण में कोई दिक्कत नहीं थी, दक्षिण में भगवान शंकर लगवाए, विनाश होगा भी और ज्यादा होगा, सब मारे जाएंगे। अच्छा। जैसे कि देखिए संजीव राजा एक अलीगढ़ की नाग थी जी, नाम का भी राजा था, काम का भी राजा था जी। मैंने उस आदमी की एक व्यक्ति था ये देखी, यदि मैंने फोन किया कहीं वो व्यस्त है तो उन्होंने मीटिंग में फोन उठाया, कोई बात नहीं, पर उस थोड़ी देर आधे घंटे एक घंटे में जब फ्री होते थे तो उन्होंने बैक आती थी, मन्नाथ जी प्रणाम बताइए क्या बात है ना। तो ये अचल सरोवर दक्षिण महादेव लगाए, ये गलत लगाए। अच्छा। क्योंकि अचल सरोवर जाना जाता है अचल सरोवर महादेव मंदिर के नाम से। जी हाँ, अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव है ना। तो इसका मुख जो होना चाहिए था वो गंगा में होना चाहिए। अच्छा। और जब तक ये मूर्ति का मुंह नहीं घूमेगा इस अलीगढ़ में संकट की आपदा आती रहेगी। अच्छा महाराज, अब हम आपके भगवान गणेश जी के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं। गणेश जी की पूजा से ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पूरी तरह से गणेश जी के ऊपर ही निर्भर हो जाए, मात्र गणेश जी की पूजा करे और सोचे कि उसे बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा विषय रखा। देखिए आप सोचो कि मैंने आपके आगे डिक्शनरी बुक रख दी जी, और भगवान आपके अंदर वो सारा उतार देंगे, जैसे लैपटॉप में हमें कॉपी कर लेते हैं, भगवान आपके माइंड में सब कुछ उतार देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। आपका कार्य आपको करना पड़ेगा। अब रही शिक्षा बुद्धि की बात जी, तो सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। धन चाहिए, मार्क्स चाहिए, बात चाहिए, बुद्धि चाहिए,
भगवान गणेश जी के पास जाइए, घर में गणेश गिलास गणेश जी के पास जाइए, और भूत व्यास सदा भोलेनाथ के पास जाइए, दुष्मन सदा भैरव के पास जाइए, बलवान सदा हनुमान जी के पास जाइए। इसी प्रकार गणेश जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि का प्रकाश होता है। लोग आते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत कभी मंदिर में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, मंदिर में आके बच्चा छोटा है तो उसके माँ बाप करें, बच्चा बड़ा है तो स्वयं करे बच्चा, अथर्व उसका पाठ करे और दूर घास हल्दी की गान गणेश जी को चढ़ाए, और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण उसको बुद्धि का प्रकाश होगा। अच्छा जी। गणेश जी की जो पूजा पाठ है, पूजा की पद्धति, क्या पद्धति है, कैसे एक गृहस्थ व्यक्ति गणेश जी की पूजा करे? भगवान के पूजा में कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो एक अमीर भी एक गरीब भी जी, और छोटा भी बड़ा भी सब कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है। भगवान कह रहा है पूजा ना पाती ध्रुव ना बाती, काय ना माया वृक्ष छाया, भाव का भूखा भाव एक सारे, और भाव से भेजे मुझे भक्त से बिड़ा पारे। तो भगवान की पूजा में ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अभी ऐसा हुआ गणेश चतुर्थी का प्रसाद बटा, तो सभी लोग बोले ये प्रसाद तो पैसे वालों को बटेगा। अच्छा, हाँ, परंतु हमारे यहाँ एक विशेष बात होती है, सबका प्रसाद बच जाता है उसके बाद में, जैसे पढ़ाई के बाद लास्ट में बाय होता है जी। इसी प्रकार एक मंदिर में मैंने भी एक छोटा सा कार्य कर रखा है, जब सारा कार्य हो जाता है उसके बाद में 4 लड्डू के डिब्बे सब भक्तों को, जिन भक्तों ने दिया है धन उसको भी, जिन्होंने नहीं दिया उसको भी, और मिठाई एक भिखारी की औकात है, वो 5 स्टार होटल में मिठाई भी खा सकता है और भोजन भी कर सकता है, परंतु मंदिर में आके हो जाता प्रसाद, उसकी कोई कीमत नहीं है जी। तो वो प्रसाद में सबको लास्ट में एक ही डब्बे जो हो जाते हैं सबको बांटते हैं। अच्छा, हाँ। और विशेषकर गणेश जी महाराज सब विवाह के उद्देश्य, कोई किसी काम में विघ्न आ रहा उसके उद्देश्य, और काम में दिक्कतें आ रही हैं, सब काम में कोई अगर अर्जी लगाते हैं उनके काम पूरे होते हैं। अब जब से अचल सरोवर का कार्य हुआ है, इस समय हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि महादेव मंदिर का कार्य हो गया, इधर वाल्मीकि मंदिर का निर्माण हो चुका पीछे जी, इधर महादेव मंदिर का चल रहा है, हिंगलाज मंदिर हो गया जी। हमारे मंदिर में जगह है कम, अभी अचल सरोवर का कार्य हुआ जी, तो जेसीबी और उसका मशीन चली, उसकी धमक से मंदिर का परिक्रमा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि प्रशासन ने कहा था, अब तक कोई सुनवाई करवट लेकर राजी नहीं है, किसी ने सुनवाई नहीं करी कि हम इस मंदिर के विषय में कुछ सोचें। अच्छा, ताकि मंदिर पुनः दोबारा रूप में, बड़े रूप में बने जी। और आप देखें कभी आकर के गणेश चतुर्थी पे या बुध के दिन मंदिर में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, उसकी वजह से मंदिर में भक्तों को दिक्कत होती है, और रात्रि में सोता हूँ मैं तो मेरे को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रात को छत गिर जाए, मैं अच्छा जी दब जाऊं। ठीक है, तो आज का ये कार्यक्रम जो है इसको हम यहीं विराम देंगे, और उसके बाद इसी प्रकार से अनेक प्रकार के रहस्यों को जानने के लिए हम ये प्रोग्राम निरंतर जारी रहेंगे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। महंत जी से आपको कोई प्रश्न पूछने या चैनल से कोई प्रश्न पूछने, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को डालिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस कार्यक्रम को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। जय श्री गणेश। आदेश आदेश।